कक्षा 8वीं विषय हिंदी का ये नमूना प्रश्न पत्र है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव चयन कर लिखिए। महेश्वर नगरी नदी के तट पर है। उत्तर नर्मदा। सिकंदर की छाती दहलती थी। उत्तर हिंदुस्तान की तलवार से। खेड़ा सत्याग्रह नाम पड़ा खेड़ा के किसानों के लगान के कारण। मन वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में रखना कहलाता है ब्रह्मचर्य। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। उत्तर सत्य धन आग्रह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम कुसुमपुर भी था। मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ सूर्य। एक समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहराने वाले व्यक्ति कहलाते हैं शतावधानी। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गुप्त वंश भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। धनुरासन में शरीर की आकृति धनुष के समान हो जाती है। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक कहलाता है। इसके बाद एक शब्द वाले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द ग्रामीण। विचार और हस्तक्षेप शब्द के लिए आगत विदेशी शब्द लिखिए। विचार का ख्याल, हस्तक्षेप का दखल। नारी तथा पुरुष शब्द में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए। उत्तर नारीत्व, पुरुष धनत्व, पुरुषत्व। नारी और जल शब्दों में उचित विशेषण जोड़कर लिखिए। उत्तर सुंदर नारी, स्वच्छ जल। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनऊ नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करिए। पंडित, आत्मज, तरुणी, पत्नी। उत्तर पंडित, पंडितानी, आत्मज, आत्मजा, तरुणी, तरुण, पत्नी, पति। जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुत्सा विविध रस का स्थायी भाव है। मोहन जाएगा इस संबंध में से यदि वाक्य प्रश्नवाचक बन जाए तो इस आरोह अवरोह को क्या कहेंगे? उत्तर अनुतान। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था? अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य व न्याय की रक्षा करने, दुष्टों का दमन करने, असहायों की सहायता करने, नारी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए कहा था। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की थी? उत्तर 18 जुलाई सन 1946 को सागर निकट के अंदर मकरोनिया की पथरिया पहाड़ियों पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है? संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। इस धर्म रथ में शौर्य और धैर्य के पहिए लगे रहते हैं। सत्य और शील का मजबूत ध्वज होता है। क्षमा, कृपा और समता की रस्सी से बल, विवेक, दम और परोपकार के घोड़े जुटे रहते हैं। इस विशेष प्रकार के रथ पर सवार व्यक्ति संसार शत्रु को जीत कर अपने वश में कर लेता है। उपमा अलंकार का उदाहरण दीजिए। उत्तर नंदन वंश फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मोहन पढ़ने में चतुर है और मोहन गाना गाता को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाइए। मोहन गाना गाता है लेकिन वह पढ़ने में भी चतुर है। वसीयतनामे का रहस्य अथवा याचक और दाता कहानी में किसी एक का सार अपने शब्दों में किए। वसीयतनामे का रहस्य, इस कहानी में गांव के एक वयोवृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया है। लोग शिक्षित होकर भी बुद्धिमान नहीं होते। उन ग्रामीण ने अपनी जायदाद को 3 पुत्रों में बांट दिए जाने के लिए वसीयत लिखी। वस्तुतः वह चाहता था कि परिश्रमी और ईमानदार पुत्र ही उसके वसीयतनामे के हकदार हो।
राजा ने भी बड़ी चतुराई से उस समस्या का समाधान खोज निकाला। 4 पुत्र होने पर जायदाद का विभाजन 3 में ही हो, इस पहेली को राजा ने प्रत्येक पुत्र से किए गए प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सुलझा दिया। तात्पर्य यह है कि बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान बुद्धि के कौशल से संभव है। अथवा वृद्धा ने सेठ जी के घर जाकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन ने हाथ को पहचान लिया। उसने अपनी आंखें तुरंत खोल दी, कहने लगा, माँ तुम आ गई। वृद्धा कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर गोद में रखा, थपथपाया। मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन स्वस्थ हो गए। जो काम दवाइयाँ, डॉक्टर और हकीम नहीं कर सके, वह काम वृद्धा माँ की ममता ने कर दिखाया। अब वह वृद्धा माँ वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे कहा कि वो मोहन के पास ही रुक जाए, लेकिन वह नहीं मानी। सेठ जी हांडी के रुपए न देने के लिए क्षमा मांगने लगे और वह हांडी लौटाने लगे तो वृद्धा ने कहा, यह तो मैंने मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा ने सेठ जी की धरोहर मोहन को ईमानदारी से लौटा दी। अब वह उसे छोड़कर अपनी लाठी का सहारा लेकर चलती हुई अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, परंतु यह आंसू फूलों के पराग से, ममता की महक से महक रहे थे। वृद्धा माँ का ममतत्व सेठ बनारसी दास के धन से अधिक गरिमावान सिद्ध हुआ। इस तरह सेठ जी याचक थे और वृद्धा माँ दाता के रूप में महान और उदारता की साक्षात मूर्ति सिद्ध हुई। पाषाण युग का मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? पाषाण युग का मानव जंगलों, पर्वतों, नदी, घाटियों में विचरण करता था। कंदमूल, फल और पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था। पहाड़ों की गुफाओं में रहता था। प्राणायाम के लाभ बताइए। प्राणायाम के लाभ। प्राणायाम से शरीर के सभी विकार दूर होते हैं। इसमें प्राण शक्ति में वृद्धि होती है। गले से संबंधित रोग दूर होते हैं। स्वर मधुर बनता है। थायराइड संबंधी बीमारियां ठीक होती है। आंतरिक एवं मानसिक शांति मिलती है। स्मृति बढ़ाने में सहायक है। शरीर सुंदर, सुडौल, शक्तिशाली व तेजस्वी बनता है। शरीर में स्फूर्ति रहती है। पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। सत्याग्रह। आश्रम वासियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था? उत्तर, आश्रम वासियों को सादे वस्त्र, सादे भोजन से संतोष करना पड़ता। भोजन के पदार्थों में मिर्च मसाले नहीं डाले जाते थे। दूध बहुत कम दिया जाता, परंतु फल और मेवे अधिक दिए जाते थे। आश्रम वासियों को छुट्टियां नहीं दी जाती थी। उन्हें अपने हाथ से सारा काम करना पड़ता था। उनसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली जा सकती थी। जो अतिथि आते थे उन्हें भी आश्रम के नियमों का पालन करना होता था। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे स्वराज्य का ध्येय अपनी सभ्यता की विशेषता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। मैं बहुत सी नई बातों को लेना चाहता हूँ। उन सबको भारतीयता का जामा पहनना होगा। भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। ऐसा तभी कहा जाएगा जब यह अनुभव करने लगेंगे कि उसे अपनी उन्नति करने तथा रास्ते पर चलने की आज़ादी है। प्रश्न, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। स्वराज्य का ध्येय क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ऐसा कब कहा जा सकेगा? उत्तर, स्वराज्य का ध्येय उपयुक्त शीर्षक है। स्वराज्य का ध्येय है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को निरंतर बनाए रखें। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति में बाहर की बहुत सी बातों को ग्रहण कर लेना तो चाहते हैं, परंतु उन्हें भारतीयता में बदल कर। 3, भारतवर्ष एक स्वतंत्र देश है। इसने पूर्ण आज़ादी प्राप्त कर ली है। ऐसा तभी कहा जा सकेगा जब हम अपनी उन्नति करने में आज़ाद हो। साथ ही हमें उन उपायों की भी जानकारी होनी चाहिए जिन पर चलकर हम उन्नति कर सके और अपनी आज़ादी की रक्षा कर सके। अपने प्रधानाध्यापक को सांची घूमने जाने के लिए 3 दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अपनी माता जी को एक पत्र लिखकर शाला की बाल दिवस की गतिविधियों के बारे में बताइए। उत्तर, पत्र लेखन नामक अध्याय का अवलोकन करें। साथ ही यहाँ पर विद्यार्थी स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला आवेदन भी जरूर पढ़ लें। निम्नलिखित
में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। गणतंत्र दिवस, तुलसीदास, कंप्यूटर, मेरा प्रिय शिक्षक। उत्तर, निबंध लेखन नामक अध्याय का अवलोकन करें और आपके पास जो निबंध लिखे हैं उन्हें याद करें। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की थी? गांधी जी रस्किन की पुस्तक अप टू दिस लास्ट में विशेष रुचि रखते थे। विषय एक उत्साहवर्धक एवं प्रभावशाली पुस्तक ठहराते थे। इस पुस्तक के सर्वोदय विचार से प्रभावित होकर पुस्तक में वर्णित भावों विचारों को मूर्त रूप देने के लिए डरबन में 100 एकड़ भूमि लेकर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। वह इंसान चुप कैसे की चरणाघात सहकर जब उमड़ धरती उड़ती धरा पर धूल जो लाचार सोई। कवि यह बताते चलते कि हम हिंदुस्तानियों ने सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन, वचन, कर्म और वचन से सत्य का आचरण करने के लिए सलाह दी है। इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि हम हिंसा का आचरण अपना कर वीरता का त्याग कर देंगे, कायर बन जाएंगे। इसका अर्थ यह भी नहीं लेना चाहिए कि हम नारीपन स्त्रीत्व के लिए किए गए अपमान को सह लेंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि धरती पर पैरों के नीचे दबी कुचली धूल भी पैरों की ठोकर खाने पर आकाश में उमड़कर चारों ओर छा जाती है। वह स्त्री रूपी धूल किसी वजह से अपनी लाचारी की दशा में अपनी शक्ति पहचानती नहीं है। यह उसकी सुप्त अवस्था थी, ज्ञानता थी, उसकी अशिक्षा थी। अथवा वाला आप पढ़ लें वीडियो को स्किप करके, बाकी आगे आप वीडियो को स्किप करके रोक रोक कर पढ़ते जाएं।